राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी लोग? तो आज हम लेके आए हैं एक विषय जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वो विषय ये है कि क्या भूत प्रेत सच्ची में होते हैं। क्योंकि हमारे गांव में ना एक वाक्य हुआ है कल परसों कि हमारे गांव में रात को लोग आ रहे थे कहीं से, रात के 12 या 1 बज रहा था। तो उस टाइम पे उन लोगों ने रोड पे, एक सुनसान रोड था, उस रोड पे उन लोगों ने देखा कि एक औरत अकेले कहीं जा रही है। और वो औरत थोड़ी अजीब लगी उन लोगों को, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि उसके पैर उल्टे थे और वो उसकी शक्ल आधी आधी दिखाई दे रही थी। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या ये सब कुछ सच्ची में होता है या लोगों की कहानियाँ हैं। तो आज हमारे साथ हैं राधे श्याम ऋषि जी, जो हमें इस बारे में बताएंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर वृंदावन में ही रहते हैं, आजकल ये घर आए हुए हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे क्या सच्ची में ये सब कुछ चीज़ें होती हैं या लोगों की कहानियाँ हैं। लीजिए। लो, माइक छोड़ो थोड़ा। हाँ जी, राधे राधे। अच्छा, हिंदी में समझेंगे कि अपनी भाषा में? दोनों भाषा में। ठीक है। तो बात ऐसी है, क्या आपका सवाल है कि मतलब भूत प्रेत होते हैं या नहीं? ठीक है। ऐसे ऐसे जो वाक्य हैं, ये पहाड़ों में तो आए दिन होते ही रहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे श्रीमद् भागवत की कथा जब होती है, तो उसमें जब पहले दिन की कथा होती है भागवत जी की, तो भागवत जी की पहले दिन ही कथा में गौकर्ण और धुंधुकारी संवाद आता है। तो धुंधुकारी जो है अपने कुकर्मों से प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। तो जब हमारे शास्त्र पुराण ये कह रहे हैं कि भाई प्रेत होते हैं, प्रेत योनियाँ होती हैं, अब बात करते हैं यहाँ पहाड़ों की। पहाड़ों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। क्यों? क्योंकि इसका एक कारण तो ये है कि ये शंकर जी की भूमि है, और शंकर जी के तो सभी गण प्रेत ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पहाड़ों में यहाँ पे हिमाचल राजा और पार्वती जी के जो पिता हैं, यानी शंकर जी का यहाँ ससुराल भी है। और एक तरह से हम देखें तो हम सभी जो हैं पार्वती मैया के पीहर वालों की तरफ से हैं, यानी शंकर जी हमारे दामाद हुए रिश्ते में सभी के। तो और शंकर जी के गण कुछ यहाँ रह चुके हैं, यहाँ यहीं रहते हैं, वास है उनका। प्रेत योनियाँ, तरह तरह के भूत प्रेत। जब शंकर जी विवाह करने के लिए यहाँ पे आए थे हिमाचल में, तो और जब उनकी जो बारात है वो यहाँ पर बैठी थी, इसी स्थान पर बैठी थी बारात, मंडी जो जगह है ना, इसी जगह पे क्योंकि यहाँ पर मांडव ऋषि की तपोस्थली है, और मांडव ऋषि यहाँ तपस्या कर रहे थे। तो बारात जब लौट रही थी कैलाश के लिए, तो यहीं पे इस मंडी की भूमि में ही उन्होंने विश्राम किया था। तो शंकर जी जब विश्राम करने लगे इस भूमि पर बैठ के, अब ऐसा तो नहीं है कि 150,000 2,000 बाराती रहे होंगे। उस वक्त करोड़ों बाराती थे। उसमें भूत प्रेत यक्ष गंधर्व वीर बैताल डाकिनी हाकिनी सब कुछ था, करोड़ों। ये सब की सब भूमि प्रेतों से भरी हुई थी, शंकर जी के गणों से भरी हुई थी। तो जब वो विश्राम कर रहे थे शंकर जी, तो यहाँ से वो अंतर्धान हो गए। अब पार्वती मैया को चिंता होने लगी, भाई शंकर जी कहाँ चले गए। तो जब सभी प्रेत देवता सब ढूंढने लगे, शंकर जी कहीं मिले नहीं, और शंकर जी कहीं मिले नहीं, अंतर्धान हो गए। तो पास में ही मांडव ऋषि की कुटिया बनी हुई थी। मांडव ऋषि ध्यानस्थ थे। तो पार्वती मैया और अनेकों देवतागण मांडव ऋषि के पास गए, बोले हमारे प्रभु गायब हो गए हैं, अंतर्धान हो गए हैं कहीं पे, आप कुछ करिए। तो मांडव ऋषि ने इसी भूमि पर थोड़ा सा हाथ में जल लेकर वहीं पे छिड़का, और शंकर जी प्रकट हो गए। तब से लेकर मांडव ऋषि के नाम पर ही इस शहर का नाम मंडी हुआ हो गया। तो मांडव ऋषि की तपस्थली रही है। और प्रेत जो होते हैं यहाँ पर अधिक मात्रा में इसलिए हैं क्योंकि शंकर जी इस स्थान पर भूतनाथ के रूप में विराजमान है। और यहाँ पर आप कहीं पे भी रात को निकलेंगे बाहर, एकांत स्थान में चले जाइए, किसी शमशान घाट इत्यादि में चले जाइए, आप रात को परफ्यूम लगा के चले जाइए, दूध का एक गिलास लेके चले जाइए किसी निर्जन स्थान पे, तो
आपको जो नेगेटिव एनर्जी जो है वो तुरंत आपको दिखेगी किसी ना किसी रूप में, जिसको शायद यहाँ पे हिंदी में उसको छलावा कहते हैं, और हमारे यहाँ इसको पहाड़ों में जिसको छलेडा बोलते हैं। तो ये दिखेगा आपको, और निश्चित दिखेगा। एक बार की बात है, मैं यहीं से रात को देवता की यात्रा से वापिस आ रहा था। रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे का समय रहा होगा। तो यहीं से जंगल से होते हुए मैं रात को आ रहा था 10 साढ़े 10 बजे का समय था उस वक्त। तो जब मैं बीच आ रहा था रास्ते से और बीच नदी के किनारे जैसे पहुंचा, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ उस वक्त कि मेरे साथ कोई चल रहा है। कुछ आवाज़ें, कुछ पत्थरों के टकराने की जैसी आवाज़ें ये हुई। तो निश्चित रूप से ये तो प्रेत होते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं, आपकी वीडियोस के माध्यम से भी बहुत लोग ये कहेंगे कि नहीं होते, हमने देखो हमने जो चीज़ देखी है वो है, ये बात तो अच्छी है। लेकिन हमने जो चीज़ नहीं देखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो वस्तु, वो चीज़ अभी हमारी समझ से परे है, और है तो सही, लेकिन अभी हमारी समझ में वो नहीं आई। तो प्रेत भी होते हैं, देवता भी होते हैं। जब पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, जब देवता हैं तो राक्षस भी हैं। लेकिन अंतर सिर्फ इतना, मैं हर बार कथाओं में भी बहुत सारी जगह कहा करता हूँ कि सतयुग में राक्षस 4 अक्षर का नाम था, राक्षसों का 4 अक्षर का नाम था। जैसे हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु में 4 अक्षर आते हैं। द्वापर में 1 अक्षर कम हो गया, त्रेता में 1 अक्षर कम हो गया, रावण रह गया। मतलब सतयुग में 4 अक्षर का राक्षस था, और त्रेता में 3 अक्षर का हो गया रावण। द्वापर में आके 2 अक्षर का हो गया, द्वापर में आके 2 अक्षर का हो गया कंस। और सबसे बड़ा राक्षस जो है कलयुग में, वो 1 ही अक्षर का रह गया है, जिसे हम कहते हैं मैं, अहम, अभिमान। यही सबसे बड़ा राक्षस है, यही सबसे बड़ा प्रेत है। और जब तक ये प्रेत हमारे अंदर रहेगा, हमें सामने भी हर जगह प्रेत ही प्रेत दिखेंगे। और इसीलिए हमें जो है, प्रेत होते हैं ऐसा नहीं है, प्रेत तो होते ही हैं, ये परम सत्य बात है। लेकिन सबसे बड़ा प्रेत है मैं, अहम, अभिमान, अहंकार। राधे राधे।